हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। ओके, देखिए क्यूब एंड डाइस से संबंधित यहाँ आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी आपको एकदम से टॉपिक वाइज सीरियल से क्वेश्चन लेकर चलेंगी। तो बेसिक जो समझ है वो सारी आपको समझाया जाएगा यहाँ। तो देखिए क्यूब एंड डाइस में अगर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये सारे क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्यूब एंड डाइस में। तो आपको यहाँ बहुत ही ईजिली तरीके से हम समझाने वाले हैं। देखिए बेसिक तरीके से अगर फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चले तो इसमें आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन है यहाँ, विच डाइस हैव पॉसिबिलिटी टू बी स्टैंडर्ड डाइस। आई मीन इसमें से किसके स्टैंडर्ड डाइस, जिसे मानक पासा बोलते हैं हिंदी में, होने की संभावना है। अब सबसे पहले आप लोग समझेंगे मानक पासा आई मीन स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। जब दो विपरीत सतहों को हम या पड़ोसी सतहों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो जोड़ने पर 7 अगर आ जाए तो वह स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, वो नॉन स्टैंडर्डाइज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज के अंतर्गत आएगा जब जोड़ने पर 7 आ जाए। बट अगर जोड़ने पर 7 ना आए तो उसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ 4 1 को जोड़ें तो 4 1 आपका कितना आया 5, जो कि नॉट इज इक्वल 7, मतलब जोड़ने पर 7 के बराबर नहीं है। अगर इसी तरीके से यहाँ ध्यान दें, अगर हम 4 2 को जोड़ें तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, जो कि 7 के बराबर नहीं है। अगर 2 1 को जोड़ें तो 3, जो कि 7 इज इक्वल नॉट 7 इज इक्वल। ठीक है, तो यह आपका स्टैंडर्डाइज होगा, इसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं। अगर जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो वह आपका नॉन स्टैंडर्डाइज के अंतर्गत आएगा। जैसे 6 1 को जोड़ें तो कितना आ गया आपका 7 आ गया ना, तो इस तरीके से वो नॉन स्टैंडर्डाइज के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से किसके स्टैंडर्डाइज होने, जिसे मानक पासा होने की संभावना है। तो देखिए अगर दो सतहों को पड़ोसी सतहों को अगर जोड़ने पर 7 ना आए तो वो स्टैंडर्डाइज है। अगर 7 आ जाए तो स्टैंडर्डाइज नहीं, नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाता है। ओके, तो देखिए अब इसमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको देखो 6 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, आई मीन ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है, कट गया। फिर इसके बाद में यहाँ देखिए 4 1 को जोड़ा जाए तो 5 आ रहा है, और 4 2 को जोड़ा जाए तो 6 आ रहा है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। और भी डाइस को चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको चेक करते हैं, 4 2 कितना हो जाएगा, 4 2 आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी अगर आपको जोड़ें, यहाँ देखिए 4 2 6, बट फिर अगर 5 और 2 जोड़ें तो ये तो 7 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ हम 4 और 3 को जोड़ें तो ये भी 4 3 कितना होता है 7 होता है, अतः ये भी नहीं हो सकता है। तो जो अगर उसमें हर तरीके से आप जो इधर से जोड़ कर देखेंगे कि 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 7 आ रहा तो ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसमें भी 7 आ रहा था ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसमें भी 7 आ रहा था ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं। बट इसको अगर जोड़े 4 1 को जोड़े तब भी नहीं 7 आ रहा है, 2 1 को जोड़े तब भी 7 नहीं आ रहा है, 4 2 को जोड़े तब भी 7 नहीं आ रहा है। इस तरीके से ये आपका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज इन द फॉलोइंग। आई मीन निम्नलिखित में से कौन स्टैंडर्डाइज मानक पासा नहीं है। अभी मैंने बताया था मानक पासा क्या होता है, जो जोड़ने पर 7 ना आए। और यहाँ भी पूछ रहा है कि जो मानक पासा नहीं है, यहाँ कह रहा है कि ऐसा मतलब जोड़ने पर 7 आ जाए तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज हो रहा है। मतलब यहाँ अगर देखें तो यहाँ डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली में आपसे नॉन स्टैंडर्डाइज पूछ रहा है, और ये मना कर रहा है कि स्टैंडर्डाइज ना हो। वो मतलब 7 आ जाए तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा नॉन स्टैंडर्डाइज। तो इस तरीके से नहीं शब्द यहाँ आ गया है, तो आपको नॉन स्टैंडर्डाइज ढूंढना है। तो अगर यहाँ देखें आपको समझें, यहाँ अगर यहाँ 4 3 को जोड़ रहे हैं तब भी 7 नहीं आ रहा है, और 5 1 को जोड़ें तब भी 7 नहीं आ रहा है। इस तरीके से ये आपका स्टैंडर्डाइज के अंतर्गत आ रहा है। और फिर यहाँ 6 2 को जोड़ें तब भी नहीं 7 आ रहा है, 3 2 को जोड़ें तब भी 7 नहीं आ रहा है, ये भी आपका स्टैंडर्डाइज के अंतर्गत आ रहा है।
6 4 को जोड़ें तब भी नहीं आपका 7 आ रहा है, 6 2 को जोड़ें तब भी 7 नहीं आ रहा है, 2 4 को जोड़ें तब भी 7 नहीं आ रहा है। इस तरीके से ये भी स्टैंडर्डाइज है। बट 6 1 को जैसे इसमें जोड़ा ये 7 आ रहा है, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, कौन सा ऐसा पासा जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो वो कौन सा पासा है, वो डी है, जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप इतना समझ में आया होगा स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 इज़ द अपर सरफेस देन विच नंबर विल बी इन लोअर सरफेस। ठीक है, पूछ रहा है यदि ऊपर के सतह पर यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, पूछ रहा है, तो आप इसे पहले समझेंगे स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो अगर हम यहाँ 3 1 को जोड़ें तो आपका यह 7 नहीं हो रहा है, 3 2 को जोड़ें तब भी 7 नहीं हो रहा, मतलब यह स्टैंडर्डाइज है। क्या है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज के अंतर्गत आ रहा है। और आपको 3 के ऊपर सतह पर है तो नीचे सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब विपरीत पूछ रहा, 3 का विपरीत। तो जब इस तरीके से आपको पहले स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज पता करना है। जब एक घन दिया होगा तो एक घन से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ऐसी संख्या लेनी है कि 3 पर जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो जब 7 आ जाएगा तो वह विपरीत हो जाएगा। तो अगर 3 में हम क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, वहाँ तक अभी तक मैंने देखा था स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज आप लोग पहचान रहे थे। बट अगर स्टैंडर्डाइज देकर आपसे अंक का विपरीत पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, पहले समझना है कि वो स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। अगर वो स्टैंडर्डाइज है तो जिस अंक का वो विपरीत पूछ रहा है उसी अंक में ऐसे अंक को जोड़ना है जो कि 7 आ जाए। तो जब हम 4 को जोड़ रहे थे 3 में तो 7 आ रहा था। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोग को। बेसिक तरीके से आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट में आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर विल बी इन द सरफेस अपोजिट टू बी 6, मतलब 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए, आप 6 के विपरीत पूछ रहा है। सबसे पहले मैंने बताया आपको समझना है कि यह स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। ओके, तो देखिए, अगर हम यहाँ 6 3 को जोड़े तब भी 7 नहीं आ रहा है, 5 6 को जोड़े तब भी आपका 7 नहीं आ रहा है। इस तरीके से यह स्टैंडर्डाइज है। तो मैंने बताया था जब स्टैंडर्डाइज होगा और जिस अंक का विपरीत पूछ रहा है उस अंक में ऐसे नंबर्स को ऐड करना है कि 7 आ जाए। तो अगर हम 6 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो वो 1 किसमें है, डी पर है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप बिना स्किप किए हुए लास्ट एंडिंग तक बने रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर क्या होगा। ठीक है, पड़ोसी सतह पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं पड़ोसी सतह देखते हैं कि 2 का पड़ोसी सतह क्या होगा। देखिए, 2 का पड़ोसी सतह पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर 4 2 को ऐड किया जाए तो 6 आ रहा है, 6 2 को ऐड किया जाए तो आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्डाइज के अंतर्गत हो गया। बट आपको यहाँ ये नहीं बताना है, देखिए क्या नहीं बताना है आपका अभी तक वहाँ पड़ोसी, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ अब बोला है 2 का पड़ोसी बताना है, 2 का पड़ोसी बताना, ना कि विपरीत बताना है। ठीक है, ना कि विपरीत बताना है। विपरीत सतह अगर 2 में हम कौन सा अंक जोड़ें कि 2 का विपरीत आ जाए, तो अगर 2 में हम 5 को जोड़ दें तो 7 आ रहा है। ठीक है,
7 आ रहा है, मतलब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बट हमको विपरीत नहीं बताना है, हमको पड़ोसी सतह बताना है, बगल बगल का बताना है, विपरीत सतह नहीं हमको बताना है। विपरीत और पड़ोसी सतह दोनों समझिए, विपरीत अलग है और पड़ोसी कहना अलग है, तो पड़ोसी बताना है। तो जब इस तरीके से आ जाएगा तो 5 को छोड़कर जितने अंक आपको इस पैराग्राफ में नहीं दिख रहे हैं वो सब आपके क्या हो जाएंगे, पड़ोसी सतह हो जाएंगे 2 के। तो 2 के पड़ोसी सतह अगर देख लिया जाए 5 को छोड़कर, तो आपको 1 नहीं दिख रहा है, इसमें 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 3 नहीं दिख रहा है। और क्या नहीं दिख रहा है आपको, और क्या हो सकता है, ध्यान दें इसमें आपका अगर देखा जाए 6 और 4, तो इस तरीके से यहाँ बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर देखा जाए 2 का पड़ोसी क्या क्या है, तो ना दिखने वाले और दिखने वाले, तो 2 का हो गया जाएगा 6 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। तो ये सब क्या हैं, 2 के ये पड़ोसी हैं, ये सब पड़ोसी हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं वो भी पड़ोसी हैं। और 5 तो हम लोग विपरीत निकाल रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और हाँ, ये भी आपको बता दें ए, सी और डी क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसमें 5 इन्वॉल्व है, जो कि 5 विपरीत में आता है, जो कि मैंने अभी निकाल कर बताया था कि किस तरीके से आप लोग विपरीत निकालते थे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड होने पर। तो उसमें कितने जोड़, अगर स्टैंडर्ड है तो यह स्टैंडर्डाइज था, इसलिए मैंने इसमें जब 5 जोड़ा था तो 7 हो गया था, इसलिए 2 का विपरीत 5 हो गया। और इसलिए 5 ए, सी और डी में इन्वॉल्व था, इसलिए ए, सी, डी आपका राइट ऑप्शन ना होकर बी इज़ द राइट ऑप्शन होगा, भी हो जाएगा। अगर आप अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है तो समझें, विपरीत कहना अलग बात है और पड़ोसी कहना अलग बात है। जब पड़ोसी कहेगा तो संभावना में अंक आ जाएंगे, जो दिख भी रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो सारे अंक आपको लेना है। तो इस तरीके से इसमें देखिए 5 था इसलिए मैंने ये नहीं लिया, ठीक है, इसमें 5 था इसलिए मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि 5 तो आपका विपरीत में आ रहा था, इसलिए हमने 6, 4, 3 और 1 वाला यानी कि बी ऑप्शन मैंने चूज़ किया। तो ये सब क्या है, 2 के विपरीत नहीं पड़ोसी सतह हैं, इस तरीके से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो अब यहाँ सबसे पहले मैंने बताया है कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड आपको देखना है कि 5 सा नॉन स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड है। तो अगर मैंने यहाँ 5 2 को जोड़ा तो ये 7 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉन स्टैंडर्ड है। क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो जब नॉन स्टैंडर्डाइज की बात होगी तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे संभावना के अंक लेनी है जो आपको यहाँ नहीं दिखता है। आप जानते हैं एक घन में, ठीक है, एक घन में आपको 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, जो कि मैंने यहाँ 6, 5, 2 देखा, यानी कि मुझे इसमें कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं सामने, 1, 3 और 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 1, 2, 3, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जब नॉन स्टैंडर्डाइज होगा तो आपको संभावना के सारे अंक लेने हैं जो कि आपको सामने घर पर ना दिखे, वही अंक लेने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 के नीचे सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब अगर 3 नीचे है तो 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, आपको 3 का विपरीत बताना है। तो देखिए यहाँ जब 4 और 3 को मैंने लिया तो 7 आ रहा है, 4, 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 4, 3, 7 हो जाएगा। मतलब ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो जब नॉन स्टैंडर्डाइज है तो वो अंक लेनी है जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ 6 नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये सारे हैं, तो नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें दिख रहा है 6 और 1 दिख रहा है। चलो 5 नहीं दिख रहा है इसमें, तब भी आपका डी ही ऑप्शन राइट होगा, ओके। अगर एक और ऑप्शन होता कि 6, 1 और 5 तो वो वाला ऑप्शन होता, बट इसमें 5 नहीं दिया है, सिर्फ 6 ही 1 दिया, तब भी यही राइट होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ ये तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे।
तो देखिए बस आपको आज इतने ही आपको कंप्लीट यहाँ क्वेश्चन कराएंगे। देखिए ज़्यादा आपके दिमाग से जाने लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट आपसे व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। और देखिए यहाँ डाइस एंड क्यूब जो है एकदम बेसिक तरीके से आपको पूरा समझाते हुए और इस कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको बताते हुए चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।